अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है खुर्रम शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारी वेबसाइट हैक हो गई है तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है और वो हैक हो चुकी है, हैक होने के रीज़न क्या हैं? अगर आप नल, थीम, प्लगइन यूज़ करते हैं या आप अपनी वेबसाइट को अप टू डेट नहीं रखते। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से उसको अप टू डेट रखना ज़रूरी है, उसके थीम, प्लगइन और वर्डप्रेस तीनों चीज़ों को। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइल मैनेजर लॉगिन करें, यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर में आ जाएँ और अगर ये वाली फाइल्स आपके पास सेव हैं वर्ड डब्ल्यूपी कंटेंट और डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग, तो आपकी वेबसाइट ईज़िली रिकवर हो जाएगी। और अगर आपके cPanel में एक ही वेबसाइट चल रही है तब भी आपकी वेबसाइट ईज़िली रिकवर हो जाएगी। रिकवर करने के 2 तरीके हैं, एक मैनुअली, दूसरा अगर आपके पास बैकअप है तो आप पुराना बैकअप अपलोड करके उसको रिकवर कर सकते हैं। तो हम अभी इसके अंदर वर्डप्रेस अपलोड करेंगे जो लेटेस्ट फ़ाइल है। आप इस यूआरएल से लेटेस्ट वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दी है और अब हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक वर्डप्रेस का फ़ोल्डर आ गया, इसके अंदर आपकी सारी फ़ाइल्स अवेलेबल होंगी। हम इन फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने फर्स्ट फाइल पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और लास्ट फाइल पे क्लिक किया। ये सारी की सारी फाइल सिलेक्टेड हो गई हैं। मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर में। एक स्टेप पीछे जाएंगे और ये हमारी सारी फाइल्स मूव हो चुकी हैं। अब हम वर्डप्रेस ओपन करेंगे, अपना डोमेन का यूआरएल ओपन करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ये थीम मिसिंग है, तो हम इसका cPanel के थ्रू इसका वर्डप्रेस लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने cPanel में आना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद इस वर्डप्रेस आइकन पे क्लिक करना है। ये आपका वर्डप्रेस आ गया, इसको लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब आपने थीम के अंदर आके अपनी जो थीम है वो दोबारा अपलोड कर देनी है। इसी तरीके से प्लगइन्स पे आना है। जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किए थे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। इन सभी प्लगइन्स को वन बाय वन आपने दोबारा अपलोड करना है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर एलिमेंटर प्रो यूज़ हुआ है। मुझे नहीं लगता ये पेड होगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। वेबसाइट अपडेट अगर नहीं है तब भी आपकी वेबसाइट हैक्ड हो सकती है। ओके, इन सारे प्लगइन्स को आप अपनी एक नोटपैड फाइल में नोट डाउन कर लें कॉपी करके और इन प्लगइन को वन बाय वन दोबारा इंस्टॉल कर दें। जैसे ही आप प्लगइन और थीम दोबारा इंस्टॉल करेंगे, आपकी वेबसाइट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। इसके अलावा आपने पोस्ट में जाना है, ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कोई स्पैम पोस्ट तो नहीं बनी हुई। अगर बनी हुई है तो आपने उन सारी पोस्ट को भी डिलीट करना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप है आपने यूज़र्स, ऑल यूज़र्स में जाना है। यहाँ पे देखना है कि कोई एक्स्ट्रा यूज़र तो नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो उस यूज़र को भी डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने इस एडमिन का पासवर्ड भी चेंज करना है। यहाँ से आपने लॉग आउट एल्सवेयर, सेट न्यू पासवर्ड करके आपने इसको अपडेट कर देना है। नया पासवर्ड भी हमारा जनरेट हो गया। अब इसके बाद अगला सेक्शन है, अगर आपके पास यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं स्पैम, तो आपने स्पैम सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जितने स्पैम कमेंट्स हैं उनको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। आगे से स्पैम कमेंट्स ना आए तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है, डिस्कशन में जाना है। उसके बाद अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, इसको अनचेक कर देना है। यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू कमेंट, इसको आपने चेक लगा देना है। एनीवन कमेंट नहीं कर सकता, मैनुअली अप्रूव करेंगे देन वो कमेंट्स पब्लिश होगा। इसको आपने कर देना है सेव चेंजेस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।